हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भी एक कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरे स्मार्ट एपीआई एंजल वन के वीडियो सीरीज का। आज के वीडियो में हम टोकन जनरेट करना सीखेंगे सिंबल्स के, और उस टोकन से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस का डेटा फेच करवाएंगे। तो आइए चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट पर। तो हम अब एक नया पाइथन फाइल बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, यहाँ पे स्मार्ट API अंडरस्कोर टोकन अंडरस्कोर LTP.py, ठीक है, क्योंकि हम टोकन्स पर काम करने वाले हैं और LTP का डेटा फेच करवाने वाले हैं, इसीलिए हमने वो नाम सेव किया है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था, login.py में जाएंगे, ये सारा डेटा कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए कितना सिंपल हो जाता है अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में कोडिंग करने की कोशिश करें। अभी हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोसेस था लॉगिन प्रोसेस वो हमारा सिंपल हो गया है। अब हमें पहले तो टोकन जनरेट करवाना है, तो ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमें आगे लगेगी। तो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डेफ जनरेट अंडरस्कोर टोकन्स। ओके, इसे क्लोज कर देते हैं, रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं एंजल वन के स्मार्ट एपीआई का। हर एक सिंबल के लिए एक टोकन अलॉटेड है। हमें जो भी डेटा चाहिए हमें उस पर्टिकुलर टोकन को कॉल करना पड़ेगा, तभी हमें उस पर्टिकुलर सिंबल का डेटा मिल पाएगा। तो हमारा इनपुट यहाँ पर क्या होगा, पहले तो सिंबल नेम और दूसरा एक्सचेंज। आपको NSE का सिंबल का डेटा चाहिए या तो BSE का सिंबल का डेटा चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम पहले तो लाइन ऑफ कोड ढूंढ लेते हैं। लाइन ऑफ कोड के लिए हमें फिर से API अंडरस्कोर टेस्ट पे जाना पड़ेगा। ये login.py की फाइल की हमें जरूरत नहीं है। API अंडरस्कोर टेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम सिर्फ टोकन जनरेट करने वाला लाइन ऑफ कोड को सर्च करेंगे। देखिए ये है वो लाइन ऑफ कोड, स्मार्ट API सर्च स्क्रिप्ट एक्सचेंज सर्च स्क्रिप्ट। ठीक है, तो एक्सचेंज हमें देना होगा और सिंबल का नाम देना होगा। सिंबल का नाम कैसे देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SBN-EQ। ठीक है, एक्सचेंज यहाँ पे NSE दे रखा है, राइट। तो ये लाइन ऑफ कोड हमें जरूरत है, तो हम ये लाइन ऑफ कोड वहां पर टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, टोकन इक्वल टू स्मार्ट API डॉट सर्च। देखिए ये आ गया हमारे पास सर्च स्क्रिप्ट, और यहाँ पे दो पैरामीटर है, एक तो हमें एक्सचेंज देना होता है और एक तो सिंबल का नाम देना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज जो देना है उसके लिए एक डायनेमिक वेरिएबल रख लेंगे जो कि है एक्सचेंज करके, और सिंबल का नाम के लिए सिंबल एक डायनेमिक वेरिएबल रख लेंगे। ओके, तो ये फंक्शन क्या चाह रहा है कि आप उसे एक्सचेंज के माध्यम से एक्सचेंज का नाम बताएं और सिंबल के माध्यम से आप उसे स्टॉक का नाम बताएं। तो हमें यहाँ पर जो जनरेट टोकन है, यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। पहले तो एक्सचेंज है, दूसरा है सिंबल। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें ये दो पैरामीटर इस पर्टिकुलर फंक्शन को देना होगा, राइट। अब इससे तो हमारा टोकन जनरेट हो गया, लेकिन हमें टोकन नंबर चाहिए। ये टोकन जो है मैं आपको बताऊंगा, प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न पे अभी कुछ नहीं देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, क्योंकि ये फंक्शन हमें दो चीज मांग रहा है, एक तो एक्सचेंज का नाम और एक सिंबल का नाम। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं एक्सचेंज इक्वल टू NSE। ओके, उसके बाद सिंबल का नाम ले लेते हैं इक्वल टू, आप कोई भी नाम ले सकते हो, MRF ले लेते हैं और इसे EQ कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो डायनामिक वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ टोकन जनरेट करना है, राइट। टोकन इक्वल टू कैसे करेंगे, सीधा फंक्शन कॉल करेंगे, जनरेट टोकन्स, यहाँ पे एक्सचेंज दे देंगे और सिंबल दे देंगे। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हमें उस पर्टिकुलर सिंबल का टोकन बता देगा, राइट। तो क्योंकि हमने प्रिंट टोकन यहाँ पे कर रखा है, तो हमें प्रिंट टोकन करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, टूल्स बिल्ड
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च सक्सेसफुल, फाउंड वन ट्रेडिंग सिंबल्स फॉर द गिवन क्वेरी। यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, स्मार्ट कनेक्ट का 485 का रिस्पॉन्स कोड है, और यहाँ पे एक्सचेंज NSE MRF सिंबल टोकन है 2277। लेकिन हमें ये इतने सारे डेटा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2277 चाहिए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डिक्शनरी में है, उसके बाद एक और डिक्शनरी आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो डेटा का लिस्ट है और लिस्ट में एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए? एक तो डेटा का लिस्ट में से हमें सिंबल टोकन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये टोकन जो है इसे हम चेंज करेंगे, सिंबल टोकन करेंगे इक्वल टू टोकन, यहाँ पे डेटा को कॉल करेंगे, यहाँ पे पहला डिक्शनरी, ठीक है, और उसके बाद उस डिक्शनरी में हमें सिंबल टोकन की जरूरत है। ओके, और यहाँ पे सिंबल टोकन प्रिंट कर लेंगे। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं तो हमें दो चीज मिलेगी। एक तो नॉर्मल जो यहाँ पे था, ये सारी चीजें फिर से प्रिंट होगी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2277 प्रिंट होगा। ओके, देखिए 2277 प्रिंट हो गया। तो हमें सिर्फ 2277 चाहिए, हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे भी ये TOTP कंटिन्यूसली प्रिंट कर रहा है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसे हैश आउट कर देता है। और अब हम प्रिंट करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ टोकन मिल जाएगा। ओके, देखिए टोकन आ गया, राइट। अब यहाँ पे हमें प्रिंट भी करने की जरूरत नहीं है सिंबल टोकन की, हमें सिर्फ रिटर्न करना है फंक्शन का वैल्यू एक, जो कि सिंबल टोकन होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने टोकन जनरेट कर लिया। अब हमें इस पर्टिकुलर MRF का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो फेच करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो फिर से जाएंगे API_test पे, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट API LTP डेटा, यहाँ पे 3 पैरामीटर है, एक्सचेंज, सिंबल और टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैश करेंगे गेट LTP डेटा। ओके, तो LTP के लिए क्या करेंगे, LTP का एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल टू स्मार्ट, फिर से स्मार्ट API डॉट LTP डेटा। यहाँ पे एक्सचेंज का नाम दे देंगे, सिंबल का नाम देंगे और टोकन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें LTP का स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर देगा। इसमें से भी हमें सिर्फ लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिए, तो इसमें भी हमें लिस्ट और डिक्शनरी में से वो पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना पड़ेगा। पहले ऐसे ही प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए स्टार्टस से लेके ये प्रिंट हुआ, और यहाँ पे लास्ट LTP डेटा जो है वो है 1,25,580 रुपए 70 पैसे का, राइट। तो हमें अगर सिर्फ LTP का डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, फिर से डेटा और डायरेक्ट LTP। ओके, अभी हम प्रिंट करके देख लेते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ LTP का वैल्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 1,25,580 रुपए 70 पैसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सिंपल हो जाता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखें अपने कोडिंग या तो अपने प्रोग्राम में। हमें एक और चीज यहाँ पे देखनी होती है कि क्या ये डेटा सही है या गलत। मैं हमेशा मेरे वीडियोस में ये बहुत ही स्ट्रेस करता हूँ कि आप जरूर वेरीफाई कीजिए कि क्या वो डेटा सही है या गलत। तो ये जो भाव आया है 1,25,580 रुपए 70 पैसे, या तो हम सिर्फ प्रिंट LTP करते हैं, जो क्लोजिंग भाव है वो भी सेम है या नहीं। ठीक है, ये देखिए 126,079.6। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर, MRF, यहाँ पे देखिए जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है
1,25,580 रुपये 70 पैसे। तो हमारा डेटा भी वेरीफाई हो रहा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस चैनल पर। आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। थैंक यू।